राम भरोसे अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उनके घर में एक दिन मेहमान आ गए। मेहमान आने पर दोनों बड़े खुश हुए। अरे आप बहुत दिनों बाद आए हैं, इतने दिन बाद भला आए तो सही। उन्होंने उनकी बहुत ही आवभगत की, नाश्ता कराया। जब वो जाने लगे तो पति पत्नी ने कहा, अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपको बिना रोटी खिलाए तो हम जाने नहीं देंगे। मेहमान ने कहा, जाने दीजिए भाई, बहुत देर हो गई। पति पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, बिना खाना खाए तो आप जा नहीं सकते हैं, आप रुकिए, हम खाना बनाते हैं, फिर खाना खा के तो आप जाइएगा। अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए। मेहमान को पापड़ बहुत पसंद थे। मेहमान हाथ धोकर खाना खाने बैठे। थाली परस दी गई। पापड़ थाली में दिखाई ही नहीं दिया। मेहमान ने सोचा शायद पापड़ बाद में परसे जाएंगे। पति ने कहा, खाना शुरू कीजिए। मेहमान के मन में बैठ गया, सोचा पापड़ तो बना है, पापड़ की थाली चौका में दिख रही है, परंतु शर्म के मारे उन्होंने कुछ बोला नहीं। शायद पत्नी ने पापड़ परसना भूल गई हूँ। पति भोजन परसने लगे, पत्नी ताजी ताजी रोटियां सेकने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, पर ये क्या, उनका ध्यान तो बार बार पापड़ पर ही चला जा रहा था। सिके हुए पापड़ चूल्हे के पास ही रखे थे। ये ऊंचे ऊंचे फूले फूले पापड़ दिख रहे थे। उसे देख करके उनका मन बहुत ललचा रहा था। पापड़ों को देखकर उनके मन में उसे खाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। उनके मुंह में बार बार पानी आ रहा था। उन्होंने अनेक प्रकार के पकवान, पूड़ी, खीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले खाए, परंतु पापड़ों पर ही उनका ध्यान लगा हुआ था। यदि वो पापड़ नहीं खाए तो कैसी मेहमानी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पापड़ परसने का ध्यान शायद भैया भौजी को अब आ जाएगा, तब आ जाएगा। उन्होंने और धीरे धीरे खाना शुरू किया। जब वे समझ गए कि भैया भौजी को पापड़ परसने का याद ही नहीं है, अब उनके मन में बार बार पापड़ों का याद सता रही थी। उन्होंने सोचा कि अब क्या जुगत लगाएं कि उन्हें खाने के लिए पापड़ मिल जाए। सीधे सीधे कहने में उन्हें शर्म भी आ रही थी कि मुझे पापड़ परस दीजिए। फिर काफ़ी सोचने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने कहा, मैं एक बात तो कहना भूल ही गया। पति ने कहा, कौन सी बात भाई? मेहमान ने कहा, बहुत ही ज़रूरी बात। शायद मेरी कल मौत लिखी थी, पर भगवान ने मुझे बचा लिया। यदि मैं कल मर गया होता तो आज इतना बढ़िया बढ़िया भोजन करने को कैसे मिलता। पति ने कहा, अरे क्या हुआ, कुछ बताइए भी, तब न पता चले कि हुआ क्या था। मेहमान ने कहा, कल मैं रास्ते से जा रहा था, इतने में ये लंबा सरकता हुआ एक करिया नाग मेरे सामने अचानक आ गया। उसे देखकर तो मैं एकदम से घबरा गया। क्या बताऊं भैया, वो शरीर में झुरझुरी छूटी कि मैं पसीने से तरबतर ऊपर से नीचे आ। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कदम आगे जाऊं या 2 कदम पीछे जाऊं। वो सामने फन फैलाए मेरी तरफ एकटक देख रहा था। मैं उसको देखूं, वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं, वो मुझे देखे। लगातार यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। क्या बताऊं, इतना लंबा सांप था कि मुझे तो कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा है। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर वो पापड़ जहाँ तक रखे हैं उतना लंबा था। हाथ से उन्होंने
सीधे पापड़ की तरफ इशारा कर दिया, जहाँ पापड़ की थाली चौके में धरी पड़ी थी। पापड़ों का नाम सुनकर पति पत्नी अचानक से चौंक पड़े। अरे, हम तो पापड़ देना भूल ही गए। पापड़ हमने बनाए थे, लेकिन हम परसना भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो भाई, अब तो मैं खा चुका हूँ। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दें, पापड़ तो आपको खाने ही पड़ेंगे, वरना हमारे ज़माने का आपको क्या फ़ायदा। पापड़ तो ज़रूर ही खाइए, वरना हम लोग पछताते रहेंगे कि मैंने पापड़ ही नहीं खिलाए। मेहमान ने कहा, अच्छा भाई, जब आप इतना कह रहे हो तो पापड़ों की थाली ले ही आओ। तो देखा आपने, अपनी बुद्धि के बल पर मेहमान ने पापड़ खा ही लिए। उन्हें जो खाने की इच्छा थी उसे खा ही लिया। अतः हमें कभी भी कोई भी इच्छा हो तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।